अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग सीखेंगे 3.5 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग ऑनवर्ड जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सवालात हमने करना है सॉल्व। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अपने इस चैनल के अंदर आपको मैथमेटिक्स न्यू बुक जो फर्स्ट ईयर की आई है उसके तमाम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। तभी हमारे पार्ट्स में ये ग्रुप वीडियोस बन रहे होते हैं, क्योंकि एक सवाल एक इंटर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक एक्सरसाइज में बहुत सारे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, जिसको सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तभी इसको क्या करता हूँ, मैं पार्ट वाइज बना रहा होता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था सेम वही है, बस इसमें दिया हुआ क्या है कि यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। कौन से वेक्टर्स, ए एंड बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ए माइनस बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जिस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट में काम करते थे उसी तरह से हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में करना है। हम ये चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। पेपर के अंदर ना शो आएगा, लिखा हुआ आएगा कि आपने डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है या वेक्टर आपने क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो चलो आ जाओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि बोर्ड के आपके जो एक्सरसाइज 3.5 है वो तमाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो चलो आज इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। और मेरे पास जो पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो लिख देना, फर्स्ट वी विल फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है आप लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें तो ये पता ही नहीं है ना। हमें इसका फार्मूला ही अभी मैंने नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ कि फार्मूला क्या होगा। क्योंकि मुझे निकालना है ए प्लस बी ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले लिखूँगा ए प्लस बी। ठीक है, ये दोनों वैक्टर्स हैं, इसका यूनिट वैक्टर निकालना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किससे, ए माइनस बी के साथ। ठीक है, जबकि नीचे क्या आएगा मेरे पास, नीचे आएगा ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी का क्या, मैग्नीट्यूड। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तुम ब्रैकेट डाल देता हूँ, ए माइनस बी। ठीक है, तो मुझे इसका क्या निकालना होगा, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, लेकिन हमें ना तो ए प्लस बी मालूम है ना तो हमें ए माइनस बी मालूम है। तो पहले हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्लस माइनस करवाएंगे और करवाने के बाद फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन फिर जो वैल्यू आ जाएगा उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट वी विल फाइंड ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास 2 ग्रुप हैं, एक पब्लिक ग्रुप है, एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, तो पब्लिक ग्रुप जो है आपके पास वो कौन सा ग्रुप है, उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लिंक्स, चैप्टर के लिंक्स। ठीक है, लिंक्स मिलते हैं और इसमें ऐड होना बहुत आसान है। किस तरह से, आपने मुझे, आपके पास व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आपने जस्ट उसमें जाके मुझे मैसेज करना है अपना नाम और अपना क्लास और कहना है कि सर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड कर दें, जिसके अंदर बॉयज़ गर्ल्स सब एक साथ होते हैं। मतलब कि वो डायरेक्टली आप इसमें लिंक हो सकते हो, ऐड हो सकते हो, लेकिन मैसेज कोई नहीं कर सकता। मैसेज सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ओनली एडमिन पर ये ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद कौन सा, मेरे पास एक प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप हमारे पास 2 किस्म, प्राइवेट ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, मेरे पास गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो अलग है, सेपरेट हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ गैस पेपर। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टारगेट पेपर, मैं इसमें प्रोवाइड करता हूँ आपको MCQs पेपर, और इसमें सबसे अहम बात ये है कि आप इसमें डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको डिस्कशन भी मिलेगा, आप डिस्कशन भी कर सकते हो। और ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स का नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट्स के आपको इसके अंदर क्या मिल रहे होते हैं, मटेरियल मिल रहे होते हैं एज अ PDF वर्जन या पिक्चर्स के फॉर्म में आपको इस वाले ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में मिल रहा होता है। तो आप इसमें ऐड कैसे हो सकते हो, आपने जस्ट मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन में शो हुआ होगा, उस पर मैसेज करना है और कहना है कि सर प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। इसका प्रोसीजर बता दें कि मैं किस तरह से इस ग्रुप में क्या हो सकता हूँ, ऐड हो सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको उसी वक्त ऐड कर दूंगा। और अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस के लिए भी आप मुझे बोल सकते हो मैसेज करके कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेना है, ताकि क्या हो सके, आप लोग उसमें भी लाइव क्लासेस में भी इनरोल हो जाओ, रजिस्टर हो जाओ। मैं बोर्ड में इसलिए इसको समझा देता हूँ ताकि जब आप मैसेज करें तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन पहले से मिली हुई हो।
ठीक है। तो चलो आ जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, फर्स्ट वी विल फाइंड a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरे पास 3i कैप प्लस 5j कैप। आसान सा सवाल है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। और माइनस k कैप, बीच में कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, वहाँ क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो मैंने आपके सामने वैसे ही इसको क्या कर दिया, शो करके लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे इसको एक दूसरे से प्लस करना होगा। तो कैसे प्लस करते हैं, प्लस करने का तरीका वही तरीका जो हम करते हैं भाई, 3i प्लस i क्या हो जाएगा मेरे पास 4i कैप, 5 प्लस 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 7j कैप माइनस 5 माइनस के 6k कैप हो जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म आ गया a प्लस बी की वैल्यू। तो हमने a प्लस बी की वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना होगा, a माइनस बी निकालना है। तो क्या लिखोगे, एन का लिखना है और लिखना a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास वही 3i प्लस 5j माइनस k कैप, प्लस के जगह क्या आ जाएगा माइनस, और बाकी तमाम टर्म ब्रैकेट में लिखाएगा क्योंकि जब भी माइनस का निशान होता है तो बाकी तमाम टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या है, वही है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप माइनस 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 प्लस माइनस का i कैप माइनस प्लस माइनस का 2j कैप माइनस माइनस प्लस का 5k कैप। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या थी, 3i में से एक i गया तो क्या बचा 2i कैप बचा, प्लस 5 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा 3j कैप बचा, माइनस k और प्लस 5 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास अब इसके आगे सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी का क्या लेना होगा, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखूंगा, नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं a प्लस बी और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a माइनस बी के अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। कैसे निकालेंगे, a प्लस बी और यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, मेरे पास आई है 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, क्रॉस का निशान है तो मैं ब्रैकेट डाल के क्या लगाऊंगा, क्रॉस लगाऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 6k कैप। तो मैंने आपके सामने वैसे ही क्या कर दिया, इसको मेंशन कर दिया है। अब क्या करना होगा, मुझे इसी के आगे चलना होगा और देखना होगा किस तरह से सॉल्व होगा। तो इसको भी ब्रैकेट में ही लिख देना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरे पास, अब 4 को मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता सॉल्व। मुझे मालूम है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाती है तो हमें इसका क्या बनाना होता है, हमें इसका एज अ डिटर्मिनेंट निकालना होता है, एक्सपेंड करना होता है बाय रॉ से। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका क्या होगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये टर्म बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद क्या लिखेंगे, आई जे के है ना, तो क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, जैसे लिखा हुआ होता है वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इससे पहले हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो पहला वाला टर्म होगा मैंने 4 7 माइनस 6 तो लिख देंगे 4 7 माइनस 6। उसी तरह से जो दूसरा टर्म होगा वो लिख देंगे 4 प्लस 7 और माइनस 6। ठीक है, मैंने क्या शायद वही चीज़ तो नहीं लिख दिया दोनों में, मैंने दोनों में वही चीज़ लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 2i, इसकी वैल्यू अलग है मेरे पास। मैंने a माइनस बी की जगह क्या लिख दिया, मैंने वही ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, जबकि मेरे पास क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी, क्या होगी 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू लिखा तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, जो वाली वैल्यू आई वही लिखूंगा, क्या आ जाएगा 2 3 और 4। ठीक है, प्लस का 4 तो मैंने प्लस का ही 4 लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ करेंगे इसको। तो किस तरह से होगा, लेंथी थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन शो हो जाएगा। क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। हम क्या करने जा रहे हैं, रॉ 1 से इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो रॉ 1 से एक्सपेंड किस तरह से होगा, आई जे के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि मेरे पास क्या है, a क्रॉस b और b क्रॉस c, यहाँ पे लिखते जाना। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह दी है मेरे पास, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, तो क्या बचा 7 माइनस 6 3 और 4। तो मैंने क्या लिया, पहले i पॉजिटिव में लिया और एक स्मॉल सा ब्रैकेट बनाया, मैट्रिक्स बनाया जिसमें से ये गायब हुआ और ये गायब हुआ। मेरे पास क्या बचा 7 माइनस 6 3 और 4। तो क्या लिखूंगा 7 माइनस 6 3 और 4। ठीक है, उसी तरह से अब क्या लिखेंगे,
पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जे वाली टर्म गायब, ये वाली टर्म गायब, तो क्या बचा 4 माइनस 6 2 4, तो क्या लिखूंगा 4 माइनस 6 2 4, तो 4 माइनस 6 2 और 4, ठीक है। सेम उसी तरह से प्रोसीजर कर रहे हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब क्या मेरे पास k है तो प्लस में k लेंगे, क्योंकि एक प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये वाली टर्म गायब, ये वाली टर्म गायब, तो क्या बचा 4 7 2 3, तो क्या लिखूंगा 4 7 2 3, ठीक है। तो हम अभी तक काम तो बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं, आगे प्लीज सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मेरे पास आई कैप मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में कौन सा निशान डालते हैं, माइनस का निशान डालते हैं। 7 4 से मेरे पास क्या होता है 28 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और मेरे पास 3 6 से कितना होता है 18 होता है, तो मैंने 18 लिख दिया। माइनस जे कैप लिखा हुआ है तो मैंने माइनस जे कैप लिखा। 4 4 से मेरे पास कितना होता है 16 होता है, तो 16 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 6 से मेरे पास कितना होता है 12 होता है, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास के हो गया प्लस में, और 4 3 से मेरे पास कितना होता है 12, बीच में माइनस का निशान होता है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी माइनस का निशान नहीं, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता। 2 7 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, आगे चलते हैं, देखते हैं। 28 प्लस 18 मेरे पास किसके बराबर होता है 46 आई कैप के। 16 प्लस 12 मेरे पास बराबर होता है 28 जे कैप के, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास 14 में से 12 गए तो -2 बचा, प्लस माइनस 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 का क्या हो जाएगा 2 के कैप बच जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई a क्रॉस b, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, इस वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देना। नाउ वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, a क्रॉस a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी, और इसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड। निकालने का तरीका क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, वही जो फॉर्मूला करते जा रहे हैं। तो x मेरे पास क्या है बेटा, x मेरे पास है 46 और इसका स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का निशान -28 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस का निशान z की जगह क्या आ जाएगा -2 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो चलो आज इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें देख लेता हूँ मैं। 46 का स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है, 46 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आपने लेना है 28 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपने लेना है क्या 2 का स्क्वायर, और देखना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, 46 का स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास आ रही है 211, तो क्या लिखूंगा इसमें, मैं लिख दूंगा 2116 प्लस का निशान 28 का स्क्वायर लेना है, 28 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 784, तो 784 लिख दूंगा, और 2 2 से मेरे पास क्या होता है 4 होता है। तो ये आई टर्म मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दी। अब मैं इस वाले हिस्से को क्या करता हूँ, मैं रब कर देता हूँ ताकि क्या हो सके, मैं यहाँ पे बाकी काम कर सकूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले हिस्से को रब कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस हिस्से को रब कर दिया है, और रब करने के बाद मैं आपको इस वाले हिस्से को सॉल्व करवा देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2116 को आपको क्या करना होगा, 2116 को आपने प्लस करना होगा 784 से, फिर प्लस करना होगा किससे 4 से, तो मेरे पास आ जाएगा रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2904, और जब आप रूट 2094 निकालते हो तो आपके पास क्या आता है रूट। बस इसके आगे क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको अकॉर्डिंग टू बुक के आंसर लेकर आना है तो हमें एक इसमें एडिशनल काम करना होगा, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 726 से तो मेरे पास क्या आ जाता है 2904 आ जाता है, ठीक है। इसको मुझे फैक्टर्स में तोड़ देना होगा। वैसे तो वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा नॉर्मल तरीके से जो आप सॉल्व करोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक के जाना है, बुक के जो पीछे आंसर आया हुआ उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 726 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2904 आ जाएगा। अब बस सिंपल हमें क्या करना होगा, हमें मालूम है 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 726 रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू मेरे पास आई है a प्लस बी, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट है ये किसके साथ a माइनस बी के साथ, और इसका जो मैग्नीट्यूड निकला था वो क्या निकला था मेरे पास 2
4 का रूट 2 हो जाएगा और 726 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। अब यही वाली वैल्यू को हमें फॉर्मूला में पुट कर देना है। चलो आ जाओ, तो हम क्या निकालने जा रहे थे, यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे थे। इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी मेरे पास, 46 आई कैप माइनस 28 जे कैप माइनस 2 के कैप। वैसे तो वो वाला आंसर भी सही होता अगर आप नॉर्मल तरीके से करते, तो इसकी वैल्यू क्या थी 22 अंडर रूट 6, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग करना है तो मैंने इसका फैक्टर्स बनाए और फैक्टर बनाने के बाद 2 को बाहर निकाल दिया और 726 को अंदर रहने दिया। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू क्या आई है 2 और 726। अब क्या करना होगा मुझे, 46 आई कैप के नीचे लिखना होगा 2 अंडर रूट 726, फिर माइनस का निशान 28 जे और नीचे क्या आ जाएगा 2 726 और मेरे पास माइनस का निशान 2 के और नीचे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 726। तो 2 से 2 का 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच गई 23 आई कैप अपॉन अंडर रूट 726 माइनस का निशान 14 जे कैप अपॉन 726 और माइनस के कैप अपॉन 726। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया।